डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईजीआईएमएस पटना की काउंसलिंग के बारे में। आईजीआईएमएस पटना में 3 कोर्सेज में आप नीट यूजी 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने नीट का 2026 का एग्जाम दिया है, उसको क्वालिफाई किया है, तो आईजीआईएमएस पटना में आप 3 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 1, आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं नीट के स्कोर के बेसिस पर। नंबर 2, आप पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप नंबर 3 कोर्स जीएनएम के अंदर भी आप नीट के स्कोर के बेसिस पर आईजीआईएमएस पटना में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर इनमें सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती है। एंड पैरामेडिकल के अंदर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जीएनएम के अंदर ओनली फॉर ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हो आईजीआईएमएस पटना के अंदर। बीएससी नर्सिंग की बात करें टोटल यहाँ पे आपकी 50 सीट पर एडमिशन होगा। वही पैरामेडिकल की बात करें टोटल यहाँ पर आपकी 95 सीट है, जिसमें से ओनली गर्ल्स के लिए यहाँ पे 32 सीट्स इसमें से आपकी रिजर्व रखी गई है। एंड जीएनएम के लिए यहाँ पर आपकी टोटल 50 सीट्स हैं। इन सभी सीटों पर एडमिशन आपका नीट यूजी 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एडमिशन होगा। काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसकी काउंसलिंग सेपरेट होती है, एमसीसी के थ्रू नहीं होती है। ये कॉलेज अपनी काउंसलिंग कॉलेज लेवल पर ही कंडक्ट करता है, तो बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कितने कट ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग को देख लेते हैं। अगर आप नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नीट के स्कोर के बेसिस पर आईजीआईएमएस पटना में, तो 2 तरीके के कोटा होते हैं। एक बिहार स्टेट डोमिसाइल कोटा होगा एंड एक ऑल इंडिया कोटा होगा। ये बिहार स्टेट के अंदर आती है, तो 85% सीटें जो है इसमें नर्सिंग के अंदर वो बिहार स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, बिहार स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपकी रिजर्व रखी गई है। तो सबसे पहले कट ऑफ देखें। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपकी रैंक जो है 2.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो इसमें आपको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 2.6 लाख तक अगर आपकी रैंक है आपको कॉलेज अलॉटमेंट के चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2.8 लाख तक अगर आपकी रैंक है आपको एडमिशन के चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी है 3.5 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें 5 लाख तक भी अगर आपकी रैंक है तो इसमें लास्ट राउंड तक जाते जाते आपको सीट अलॉट हो सकती है। अगर इसमें अलॉट नहीं होती पैरामेडिकल या जीएनएम के अंदर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि बिहार डोमिसाइल स्टेट कैंडिडेट के लिए आपको इसमें सीट आपको मिल सकती है। ऑल इंडिया कोटा की बात करें, ऑल इंडिया कोटा में जितनी भी कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी को एज ए जनरल कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर सभी की जनरल कंसीडर करके यहाँ पर काउंसलिंग होगी। तो आपके मार्क्स जो है वो 465 प्लस आप मान के चलिए, इतने अगर आपके मार्क्स है तो आपको सीट अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। ये भी डिपेंड करेगा कि 465 के अबव के कैंडिडेट कितने कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर हायर मार्क्स के ज्यादा कैंडिडेट आ गए तो कट ऑफ हाई जाएगा, अगर कैंडिडेट्स कम हुए ऑल इंडिया कोटा के तो कट ऑफ डाउन भी जा सकता है। इतना आप अप्रोक्सीमेशन मान के चलिए कि इतना आपका कट ऑफ जा सकता है। इससे ऊपर है तो आपको इसमें सीट अलॉट हो सकती है। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। बीएससी नर्सिंग के बाद हम देखते हैं जीएनएम में। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आईजीआईएमएस पटना में नीट के स्कोर के बेसिस पर, तो इसका क्या कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले बिहार स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी रैंक 3 लाख तक है तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी की अगर इसमें बात करें तो 3.2 लाख है, यानी कि 3,20,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो इसमें आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की भी 3,20,000 तक अगर आपकी रैंक है आपको इसमें एडमिशन मिलने के चांस रहेगा। एससी कैटेगरी 3.8 से 4 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आप जीएनएम में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप बिहार स्टेट के डोमिसाइल हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जस्ट पास भी है तभी इसमें आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। लास्ट राउंड तक जाते जाते इसमें आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं गया। एज ए जनरल कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी कैटेगरी को जनरल ही कंसिडर करके यहाँ पर काउंसलिंग होगी। तो आपके मार्क्स जो है 430 प्लस अगर आपके मार्क्स है आपको इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम के लिए। बीएससी नर्सिंग है जीएनएम के बाद हम बात करते हैं आईजीआईएमएस पटना में पैरामेडिकल के अंदर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका क्या कट ऑफ जा सकता है। नीट के स्कोर के बेसिस पर भी इसमें एडमिशन होगा। तो टोटल इसके अंदर आपकी 95 सीट्स है, अलग अलग काफी सारे कोर्सेज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें से 32 सीट ऐसी है जो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा के लिए सीटें इसमें काफी कम है तो इसका कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं बिहार स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट का इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक जो है 2.8 लाख तक है तो इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी की बात करें इसमें आपके 2.8 लाख तक इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस की बात करें 2.9 लाख तक इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में 3.8 लाख तक इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 5.5 लाख अगर आपकी रैंक है तो आपको आईजीआईएमएस पटना में किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स आप चूज कर रहे हो तो उसका कट ऑफ हाई भी जा सकता है। जैसे बीपीटी है, बीपीटी का कट ऑफ काफी हाई देखने को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो जो एज आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा एंड उसके अंदर जो आपका कट ऑफ है वो आपका 445 प्लस आपको होगा। आप काउंसिल में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको किसी भी एक कोर्स में सीट अलॉट हो सकती है। लास्ट राउंड तक आपको जाना पड़ेगा एंड ये जो कट ऑफ है मैं ये फाइनल राउंड तक का बता रहा हूँ। आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रेट राउंड ये सारी काउंसलिंग की जो है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आईजीआईएमएस पटना अपनी खुद की सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है, ये किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। अगर आप आईजीआईएमएस पटना के अंदर किसी भी कोर्स में जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो मेरे व्हाट्सएप की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे पेड काउंसलिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।